आज हम क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो इससे पहले ये वीडियो आप पहले सेव कर लेना या अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें आप अपने साथ टॉप करते हुए देखना चाहते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो मैथ्स होती है वो काफ़ी वीक होती हैं। तो चलिए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिन्हें आप करके जाएंगे या इनसे सिमिलर क्वेश्चन करके जाएंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बैठेंगे एंड इन्हीं से आपका एग्जाम पेपर बनेगा। तो चलिए विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है आपके सामने क्लास 10 की मैथ्स की बुक जिसे आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देख लो आप पहले, जिसमें कुछ चैप्टर्स है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, फिर है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, फिर है द्विघात समीकरण, फिर है समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, फिर आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, फिर आपका चैप्टर है नेक्स्ट व्रत यानी जो सर्कल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद में आता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से, यानी कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा नंबर से क्वेश्चन बनने वाले है ना। तो नंबर वाइज बता दूंगी कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। वो ज़्यादा आपको क्लैरिफाई कर देगा कि आपको कौन सा चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद में है सांख्यिकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स। फिर आपका लास्ट चैप्टर आता है प्रायिकता और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। गॉट इट। तो इन वाले चैप्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको फाइनल 50 क्वेश्चंस बता रही हूँ जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस ही करने हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये आपके सामने टोटल 4 पेज है। इस 4 पेज में 50 क्वेश्चंस है। गॉट इट। अब स्टार्ट करें। देखो आप नोट भी कर सकते हो इनको। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इससे सिमिलर आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इस तरीके से 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है जो मेथड है सवाल को सोल्व करने की, है ना, तो जिस ट्रिक से आप वो सवाल सोल्व करेंगे वो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए और उससे भले डिजिट आपके कोई भी चेंज हो जाए, यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए पर मेथड सेम रहेगी। तो आपको मेथड याद करनी है ना, याद नहीं करनी है। जितनी बार मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के तब तक आपको वो अच्छे से याद होगा। पर जब तक आप उसको रटने की कोशिश करोगे तो क्या संख्याएं रटा रही, क्या नहीं रटाएगी, संख्या को आप रट ही नहीं सकते। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर कोई भी डिजिट या संख्या चेंज हो सकती है ना। और इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है ना। यहाँ पर परिमेय भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे, यानी इसके मूल बताने हैं इस वाले समीकरण के। तो यही सेम क्वेश्चन मतलब अदर डिजिट थी, फिर ये का यही मूल निकालने वाला क्वेश्चन जो है मैंने रील पर आपको सोल्व करवाया था और उसमें ये भी बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। तो आप वो जाकर चेक कर सकते हो या फिर आप अदर लेक्चर्स भी देख सकते हो, है ना। आपको जिसका भी समझ में आए आप उसके लेक्चर देखा करो क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। टीचर्स तो सभी बेस्ट ही होते हैं, सभी बेस्ट पढ़ाते हैं, पर बच्चे को किसका समझ में आ रहा है पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, और आपको जिस टीचर के भी पढ़ाने का तरीका पसंद आया आप उसी से पढ़ा करो ताकि आपको इजीली वो टॉपिक समझ में आ जाए। यहाँ पर दूसरी समीकरण भी हो सकती है जैसे 2x² - 12x + 6 = 0, है ना। तो मतलब कहने का एक एग्जाम्पल बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए x + 1 का होल स्क्वायर = 2 कोष्टक x - 3 और कोष्टक बंद। तो इसका बताना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप इसको सोल्व करोगे और जो प्रोसेस सोल्व करने की रहेगी वो अगर डिजिट में चेंज हो जाएगा आपको मेथड वही लगानी है और उसमें आपको क्या बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना। तो द्विघात समीकरण वाला चैप्टर आपका है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो ये एक सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका जिसमें आपकी क्या डिजिट चेंज है।
एक क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें बस संख्या चेंज होती है। इस तरीके से अपनी प्रश्नावली जब सॉल्व करते हो तब उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है x + y = 5 और सेकेंड समीकरण दी है 2x - y = 4। तो इनको जब सॉल्व करोगे आप कौन सी विधि से करना है? विलोपन और प्रतिस्थापन से। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5 है गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखो अलग अलग जो विधियां हैं इनकी अलग अलग मेथड होती है ना, करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें कई से ज्ञात करने? गुणनखंड विधि से ज्ञात करने। तो यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है, आपको मेथड याद करके जानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 185 हो, यानी 182 है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको करके जाना है कि जिनका योग क्या होगा 27 होगा और जिनका गुणनफल क्या होगा 182। तो ये ऐसी कौन सी संख्या होगी जो ये वाला मतलब रिजल्ट लेके आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर 7 पर मूव करें तो 7 है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, है ना। 2 बराबर उसके मूल होने चाहिए। और आपको यहाँ पर संख्या दे रखी है 2x² + kx + 3 = 0 और यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है kx कोष्टक x - 2 + 6 = 0। ये प्लस है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 8। वर्ग समीकरण x² - 3x - 10 = 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। अब सूत्र विधि की स्टेप क्या होनी चाहिए ये मैंने आपको बताई थी और आपको इस समीकरण को सूत्र विधि से हल करना है। अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि मेथड सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है ना। क्वेश्चन भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, पर सिर्फ डिजिट है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। लास्ट वाला जो चैप्टर था वो वाला चैप्टर उसी से ये क्वेश्चन है ना। और ये चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, 4 या 5 नंबर में। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन है यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। सिद्ध कीजिए कोसेक a - साइन a कोष्टक बंद, फिर है सेक a - कोस a कोष्टक बंद = 1/10a + कोट a। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है ना, इसको आप करके जाना। और इनकी वैल्यू जो होती है कोसेक साइन, इनकी वैल्यू आपको याद करके जानी है ना। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं होगा सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी उसी से रिलेटेड है। यदि कोसेक थीटा = 2 है तो कोस थीटा + साइन थीटा बाय 1 + कोस थीटा का मान क्या होगा। आप इनको नोट कर लो और साथ के साथ सोल्व करते जाओ, या फिर आप सारे नोट करके इनके सॉल्यूशन करके दिखाओ, है ना, क्योंकि ये आने वाले। क्वेश्चन नंबर 12 है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण जो है वो क्या है, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, जो बहुमंजिले हैं भवन उसकी आपको ऊंचाई याद करनी है, यानी हाइट जो है वो आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है संख्याएं 3, 5, 7, x + 2, 15, 17 और 17 है ना, 17 और 21 आरोही क्रम में लिखी गई है। अब यदि इनकी माध्यिका क्या है 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। टोटल कितने डिजिट हो रहे, 8 हो रहे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7 8, है ना। तो ये क्या है, आरोही क्रम में है। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, है ना। अवरोही यानी क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है और इनकी माध्यिका क्या है 12 है, तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। 14 है बिंदु P कोष्टक 2 - 3, यानी ये बिंदु है क्या है, एक तो 2 और एक -3
और Q जो है वो है 10 और Y। तो इनके बीच की दूरी का मात्रक आपको दिया है 10, तो Y का मान होगा। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है तो आप इसको निकालना बताएंगे और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो है ना। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का ही रहेगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पर मूव करते हैं, जो है बहुपद 5x² - 4 - 8x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इसके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, मतलब जो संबंध की सत्यता है उसकी आपको जांच करनी है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रील में बता दिया था। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16, है ना। तो फर्स्ट पेज पर हमने क्या देखा, पहले आपको देख लो। 1 to 8 तक हमने फर्स्ट पेज देखा, सेकेंड पेज पर देखा 9 to 15 तक। अब देखते हैं 16 to 22 तक। तो 16 क्वेश्चन में क्या है, आकृति में आपको दिया है DE समांतर है OQ के। देखो DE जो है, DE कहाँ पर है आपका, D और E, है ना। DE समांतर है किसके, OQ के। और यहाँ पर दिया है DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के। तो दर्शाइए जो आपका EF है, ये EF है, वो किसके समांतर होगा, QR के। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है, बस इसको दर्शाना है ऐसा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्शन मैं आपको अभी देती हूँ लास्ट में ना। यहाँ पर आप देखो पहले 18, है ना, 17 को पेंडिंग रख दो। 18 को देख लो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है ना। काफ़ी ईजी है, आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, रूट में दिया है 1 + sin A / 1 - sin A इक्वल टू क्या होगा, sec A + tan A। तो इसको आपको करके बताना है ना। ये वो ही आ गया साइन कोस। क्वेश्चन नंबर 20 है, AP दिया है आपको 21, 18, 15। तो इसका कौन सा पद 81 है, यानी ऐसा कौन सा पद होगा जिस पर 81 संख्या आएगी, है ना। तो ये आपको मेथड से सोल्व करना है, इसकी जगह आपकी दूसरी संख्या भी चेंज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, sin² थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको ऑप्शन दिए हैं sin² थीटा, cos² थीटा, sec² थीटा और D दिया ऑप्शन 1। तो आप मुझे सॉल्व करके बताओ, देखिए आपका इसका क्या आंसर है, कमेंट में ज़रूर बताओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लिख कर आप मुझे कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, 15 और 25 का HCF 5 है, तो उनका LCM होगा। अगर इन दोनों का HCF है 5, तो LCM क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन है वो दिया है 150, 125, 75 और 100। तो चलिए बता दो जल्दी से, अगर HCF 5 निकल रहा है तो LCM इजीली कितना निकलेगा वो आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 23 to 28 हम नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 4 है, तो इस पर देखो। अब 23 क्वेश्चन है आपका, यदि साइन अल्फा, देखो इनको अल्फा बीटा प्रोनाउंस करते हैं ना, तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या है 1/2 और कोस बीटा इक्वल टू क्या है 1/2 हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है जो आपको यूज़ करना है। अल्फा इंटू बीटा का अलग होता है, तो वो अलग प्रोसेस हो सकती है, बट आपके वो भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है ना, और डिजिट भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, एक चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है आपने देखा होगा, है ना, 4 भुजाओं वाला। ABCD है, किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB + CD है इक्वल टू AD + BC है ना। AB + CD इक्वल टू AD + BC। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25, यदि दिए गए आकृति विवरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए और n आपको दिया है 60, है ना। तो यहाँ पर वर्गांतर वगैरह सारे दे रखे हैं और बारंबारता दे रखी है। तो इस तरीके अदर क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बारंबारता वगैरह, है ना। तो ये आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 26 थे, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है
है ना। मतलब एक जो खिलौना है वो त्रिज्या क्या है उसकी 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है ना। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है जिसमें आप ये जो वैल्यूज़ है वो पुट करोगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिद्ध कीजिए कोट थीटा बाय कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 बाय कोट थीटा और इक्वल टू क्या दे रखा है 2 सेक थीटा। तो ये वैल्यू आपको लेके आनी है इधर, है ना। फिर यहाँ पर दे रखा है 28 क्वेश्चन नंबर, किसी वृत्त की परिधि अगर 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी, है ना। तो आपको ये निकाल के बताना है। ऑप्शन दिए हैं आपके 73.5 सेंटीमीटर, 72.5 सेंटीमीटर, 65.5 सेंटीमीटर और 74.5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्लियर आपका पेज नंबर 3 और 4। गॉट इट। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज जो है आपका 5 और 6, है ना। इस पर आपको 5 जो पेज नंबर है इस पर आपको 29 से 35 तक क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो चलिए 29 क्वेश्चन नंबर क्या है, यह एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। कंचे क्या होते हैं, आपने खेले होंगे कभी कंचे, है ना। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिया निकाला जाता है तो इसकी नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से ही आपका क्वेश्चन है और मैंने बोला था कि इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है ना। 5 क्या है काली गेंद है और 3 है लाल गेंद। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद मतलब इसकी मतलब प्रायिकता क्या होगी कि गेंद फर्स्ट जो है वो लाल हो या लाल नहीं हो, है ना। तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, है ना। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करते हैं जो है आपका 2 संख्याओं का अंतर है 26, है ना, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या है 290, है ना। तो आपको क्या करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करनी है ना, 2 क्रमागत। 34 दिया है क्वेश्चन नंबर, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद पर क्रमशः 14 व 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको प्रायिकता बतानी है। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं जो है आपका पेज नंबर 6 पे आपका क्वेश्चन नंबर है 36 और 36 से आपका 32 तक 36 से आपका 42 तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 36 क्वेश्चन नंबर है, 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण है आपका 30 डिग्री, है ना। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी, तो आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात क्या है, 1:√3, है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। एक होता है उन्नयन और एक होता है अवनमन कोण, तो आपको इसका उन्नयन कोण निकालना है ना। फिर आपका है 38 क्वेश्चन नंबर, जिसका क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए, है ना, तथा केंद्र 0 से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनका माप लिखिए। तो आपको इस तरीके से बना के और इसका माप लिखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुपद x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिंदुओं 0 0 और 5 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्यूब बोलते हैं इसको, है ना, स्क्वायर और फिर आता है क्यूब, है ना। तो के
संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ के मतलब इसके जो घनाभ प्राप्त होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का भी फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 42। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्वेश्चन है आपका 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। गॉट इट। तो आपका पेज नंबर 5 और 6 भी कंप्लीट। नाउ मूव टू पेज नंबर 7 और 8। यहाँ पर जो पेज नंबर 7 है इस पर आपको 43 to 48 तक क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए 43 क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है ना। तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 44 है। एपी दिया है 2, 7, 12। तो इसका 10वां पद ज्ञात करना है ना। यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमको, 81 दे रखी थी संख्या जिसका पद हमको बताना था, है ना। तो यहाँ पर उल्टा कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो यह किसी एपी के, है ना, चौथे और 8वें पदों का योग है 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग है 44। तो इसके एपी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने। क्वेश्चन नंबर 46 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 47 है। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं x² - 2x - 8 और फिर नेक्स्ट दिया है 6x² - 3 - 7x। क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट पड़ती है, बट कुछ नहीं, अगर आपको आ गई ये मेथड तो इजी लगेगा। फर्स्ट आपको दिया है ये क्वेश्चन करना है x + y = 5 और 2x + 2y = 10, है ना। नेक्स्ट पेज पर मूव करें जो आपके लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 है। कोष्टक में दिया है 1 + tan² a / 1 + cot² a = कोष्टक में दिया है वापस 1 - tan a और 1 - cot a और इसका होल स्क्वायर दिया है। तो ये किसके इक्वल टू होगा, tan² a के, है ना। तो आपको ये प्रूव करके बताना है। लास्ट आपका क्वेश्चन है 50। ऊंचाई दी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो दो ऊंचाई जो है आपकी 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, है ना, यानी जो कैविटी होती है, काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब चैप्टर्स की हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बुक में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें थोड़ा आधा ही लिखा है, तो आप इसको चेक करिए। देखो क्वेश्चन नंबर है जो 17, ये आपको देखना है बुक में जो है पेज नंबर 154 154 पर देखिए। यहाँ पर जो है उदाहरण नंबर 4 ये है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या है 30 डिग्री। एक होता है अवनमन कोण और एक होता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। फिर दे रखा है भवन के शिखर पर, है ना, एक ध्वज को लहराया गया है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कर रखा है, पर इसमें पूरा क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये पूरा नोट कर लेना है। और P से जो है वो ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री। तो आपको क्या करना है, जो ध्वज दंड है उसकी लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है और आप एग्जाम्पल देख के भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके डायग्राम देख सकते हैं आप। ये भवन है, इसके ऊपर क्या है जो फ्लैग है, झंडा है, उससे उसकी जो दूरी है, उसकी जो ऊंचाई है ना, लंबाई वगैरह, ये आपको निकालनी है और इस मेथड से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आई होप ये 50 क्वेश्चन से आपने नोट किए होंगे।
तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स देख लेंगे और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे तो वो भी देख लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। और फॉर मोर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए स्टडीफाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।